बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त कप्तान हटाओ मुहिम अपने ज़ोरों पर है और अपोजिशन एक जानिब तो बैक फुट पर आ गई है। और जब से इमरान खान ने सियासत के मैदान में एक सियासतदान बनकर इन सियासतदानों का मुकाबला करना शुरू किया है और रिवायती सियासत में रिवायती सियासतदान वाला तर्ज अमल अपनाया है, उसके बाद सारी की सारी ये जो मुत्तहदा अपोजिशन का मिक्स अचार है, ये बिल्कुल अलग होने के आप कह सकते हैं कि दहाने पर है। लेकिन इस सब में कप्तान हटाओ मुहिम में जो बाइडन के किरदार पर अब दुनिया भर में से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और रूस के सरकारी मीडिया, एक बात याद रखिएगा कि रशिया और चाइना के अंदर हुकूमतों की आवाज़ वहाँ का सरकारी मीडिया होता है और बड़ा वाज़े ये पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पर पता है। रूस के सरकारी मीडिया ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त पर लगाया जा रहा है जब पाकिस्तान के अंदर भी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात होनी है और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी रशिया का दौरा भी है इसके बाद, यानी कि एक दफ़ा यहाँ पर मिलेंगे, एक दफ़ा वहाँ पर मिलेंगे। और ऐसे वक्त के अंदर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस पर बात करनी है। अलीम खान ग्रुप और इसके अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप, इन दोनों के हवाले से सरप्राइजेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और इन दोनों के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इस सब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जान को ख़तरा, क्योंकि ऐसे मामलात में जब कोई शख्स सारे राज उगलने पर तैयार हो जाए तो आलमी ताकतें या तो उसे रास्ते से हटाती हैं और अगर रास्ते से ना हटा सकें, इक़्तिदार से ना हटा सकें, फिर उसका पत्ता साफ़ कर दिया जाता है। और ये एक खुली हकीकत है, ये एक ओपन सीक्रेट है और इसके हवाले से पूरी तारीख़ में मिसालें पड़ी हैं। तो इसमें पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज को इन्वॉल्व करने का फ़ैसला भी हो चुका है। तो ये ज़्यादातर जितनी डेवलपमेंट्स हैं, कम वक्त के अंदर मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी हैं बतौर पार्टी चेयरमैन और अपने तमाम तर MNAs को ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। तहरीक-ए-एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन अरकान असम्बली को हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को मरासला इरसाल किया गया है जिसमें कहा गया है कि तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग के रोज़ कोई रुकन असम्बली नहीं जाएगा। मरासले के मतन के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई रुकन पार्लियामेंट में मौजूद ना हो, कोई रुकन पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इमरान खान ने मरासले में कहा है कि हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। ज़राए का बताना है कि हिदायतनामा तमाम तर पार्टी के अरकान को इनफरादी तौर पर इरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में अब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं कि इमरान खान बैक टू बैक सियासी कमेटियों के इजलास कर रहे हैं। उन्होंने तर्जुमानों का इजलास बुलाया है और एक ऐसे वक्त पर जब कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान पॉलिटिकल सेटलमेंट के अंदर शायद आलमी सतह पर भी बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो उनके ऊपर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी है। इमरान खान ने कहा है कि धमकियों के बावजूद किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम करके दिखाऊंगा। और इमरान खान की ज़ेर सदारत जो तर्जुमानों का इजलास हुआ है, इसमें मौजूद सियासी सूरत हाल और धमकी आमेज़ ख़त जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि चीफ जस्टिस को ख़त दिखाने का मकसद ख़त की हकीकत को आश्कार करना है और ख़त में धमकी दी गई कि अदम एतमाद नाकाम होने पर संगीन नताइज होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है। खारजा पॉलिसी के नज़र ख़त जो है उसके पूरे के पूरे मामले के अंदर खारजा पॉलिसी जो है उसके पेश नज़र जो ये ख़त है वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ, ख़त में बराह रास्त तहरीक-ए-एतमाद का जिक्र है। जैसे ही हमें ख़त मिला तहरीक-ए-एतमाद फौरी पेश हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज हमेशा से होती आई हैं। कौम से वादा किया है कि कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान जो हैं उन्होंने राबते शुरू कर दिए हैं। ये मामला क्या है इस पर भी मैं आता हूँ और आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। बाप जो है वो वैसे तो कल अपोजिशन के ब्लॉक में और उनकी झोली में चली गई, लेकिन अब उस बाप के अंदर से मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और इसमें बाबर अवान जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये इस वक्त सारे मामलात को देख रहे हैं। वजीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर और मुशीर हैं, ज़ाहिर बात है कैबिनेट का हिस्सा हैं। इन्होंने नाज़रीन कराम कहा है कि 31 मार्च के बाद आखिरी 5 ओवर्स शुरू होंगे और ज़ाहिर बात है 31 मार्च को शाम 4 बजे पार्लियामेंट के इजलास में जो बहस है वो शुरू होनी है और उसके बाद फिर स्पीकर का ये सवाबदीद है कि वो कब होती है। तो इत्तलात यही है कि मंडे को जो आने वाला मंडे है उस दिन बेसिकली इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी और इसे नाकाम बनाया जाएगा। अब बाप के अरकान जो हैं उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए और इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जो है उसके हवाले से जो अंदर की कहानी है वो हमें मौसूल हुई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये बताया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने हुकूमत से राब्ता करना शुरू कर दिया है और वो अपनी पार्टी के मामलात पर और पार्टी के इस फैसले पर और पार्टी के कुछ लोगों को के बिक जाने पर गैर मुतमईन हैं और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। बाप के 5 अरकान हैं। एक ऑलरेडी जो वफाकी वज़ीर हैं डिफेंस प्रोडक्शन की ज़ुबैदा जलाल साहिबा, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया मैं इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी, मेरी पार्टी चाहे जिधर मर्जी जाए। अब बीएपी के एक और रुकन ने हुकूमत में वापसी का इशारा दे दिया है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर हुकूमत की मुखालफत के मामले के ऊपर फूट पड़ चुकी है और इस सारी की सारी सूरत हाल में बताया यह गया है कि जुबैदा जलाल के बाद एक और रुकन है बीएपी के एमएनए हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ राब्ता कर लिया है और उनका हुकूमत में वापसी का इम्कान है। हुकूमत के ज़राए ने दावा किया है कि बीएपी के एक और रुकन ने हुकूमत से राब्ता कर लिया है और मज़कूरा मेंबर अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ही हुकूमती कैंप बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लेंगे और इस हवाले से किसी भी वक्त फैसला मुतवक्के है, यानी कि अनाउंसमेंट जो है वो उनकी तरफ से हो जाएगी। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स रख देता हूं। तरीन ग्रुप के हवाले से क्या कुछ डिस्कस होता रहा है और तरीन ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। हुकूमत के तरीन ग्रुप से राब्तों में इस वक्त आ चुकी है तेजी और वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के अहम तरीन रुकन और जहांगीर तरीन के इस वक्त मैं समझता हूं कि फ्रंट मैन के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं ओन चौधरी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनसे टेलीफोन पर परवेज खटक और फवाद चौधरी का मेरी इत्तलात के मुताबिक राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम के रुकन परवेज खटक ने तरीन ग्रुप को अहम वजारतों की पेशकश करते हुए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक का ओन चौधरी से कहना था कि पंजाब में आपका माइनस बुजदार का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, ताहम तरीन ग्रुप हुकूमती फैसलों और पार्टी पॉलिसी के ऊपर अब पार्टी को सपोर्ट करे। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही की हिमायत करने की भी दरख्वास्त की, जिस पर ओन चौधरी ने कहा कि जल्द हम इस सारी की सारी सूरत हाल पर हतमी मुशावरत करके लाया अमल का ऐलान करेंगे। और 24 घंटों के दौरान तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से परवेज इलाही और मुनस इलाही का 2 मरतबा राबता भी हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ओन चौधरी से इन लास्ट 24 आवर्स हुकूमती ब्लॉक की 4 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं, एक परवेज इलाही की, एक मुनस इलाही की, फिर परवेज खटक की और फिर फवाद चौधरी की। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये बात कही जा रही है कि ये ख़त एस्टैब्लिशमेंट को दिखाया गया था। अगर तो दिखाया गया था तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा अहम सवाल ज़हन में आता है। तो इस हवाले से अब ज़राए का ये दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट इस ख़त को एक नाकाफ़ी सबूत समझकर इसे थ्रेट नहीं समझा गया। अलबत्ता अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इस खत को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने भी पेश किया जाए। ऑल्दो ये कोई केस या रेफरेंस नहीं, लेकिन मुल्क का बड़ा होने के नाते उनके भी नोटिस में हो कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पर जा चुके हैं और जाहिर बात है कि अब इत्तलात यह है कि अमरीका इस मामले के ऊपर बड़ा परेशान भी है और अमरीका डिप्लोमेटिक सतह पर इसका इजहार करेगा कि आप इनडायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अलबत्ता डायरेक्ट एक्यूज़ नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका अगर ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि वो अमेरिका की तरफ से चोर की दाढ़ी में तिनका होगा कि हमने तो आपका नाम नहीं लिया, आप क्यों क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा चीन है इसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होने का भी इस वक्त इम्कान है। जाहिर बात है ऑब्वियसली ये है तो ट्राइका प्लस की मीटिंग, लेकिन इसके अंदर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और
چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ساری بات ہے صدر شی جن پنگ جو ہیں ان تک بھی بہت سی چیزیں پہنچیں گی، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایلائی ہے، پاکستان کا آئرن بردر ہے، اور پاکستان کے اندر جو ویسٹ کی انوالومنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی چائنا پالیسی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ویسٹ ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہم چائنا کے قریب ہیں اس لیے ناراض ہیں، ہم چائنا کو فوقیت دیتے ہیں اس لیے ویسٹ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سب کے اوپر اگر چائنا سے قربت کی سزا پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو دی جاتی ہے تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوگا، چائنا کے لیے بھی الارمنگ ہوگا کہ اس طرح تو پھر چائنا کے سارے ایلائز کو امریکہ دھمکیاں دے کر دور کر دے، ان کے ملکوں میں رجیم چینجز کروا لے۔ تو obviously expect something positive for the خان گورنمنٹ آؤٹ آف دس ٹور آف شاہ محمود قریشی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کچھ پازیٹیو ان کے لیے اس میں سے اشارے ملیں۔ اب ناظرین کرام کچھ بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ولادیمیر پوٹن جو ہیں ان کے رجیم چینج کے حوالے سے بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی پھر یہی بات ہوگی، جس بندے کی ذہنیت ہی یہ ہے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے۔ اب رشیا کا اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا ہے، یعنی کہ رشیا کی حکومت کے ساتھ منسلک اور الحاق شدہ جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے ایوٹو میڈیا، اس نے ناظرین کرام ایک خبر شائع کی ہے۔ یہ خبر بڑی الارمنگ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے دیر از اے رجیم چینج آپریشن گوئنگ آن ان پاکستان، کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کے لیے، اور جو ظاہری بات ہے رجیم چینج کو انہوں نے انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہے، اور ایک پورا آپریشن کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یو ایس از ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو اوور تھرو عمران خان لیڈ پاکستانی گورنمنٹ۔ امریکہ کھل کر ایکٹیولی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ از ناٹ پلیزڈ ود پاکستانی پی ایم فار ایکسپلسٹلی کرٹیسائزنگ یو ایس پالیسیز ان دا ریجن اینڈ اسٹیئرنگ پاکستان اوے فرام امریکن انفلوئنس۔ انہوں نے کہا ہے رشیا کے سرکاری میڈیا نے کہ امریکہ خوش نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو کہ امریکہ کی پالیسیز پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور پاکستان کو امریکہ کے اثر و رسوخ سے دور لے کر ایک آزاد ملک کے طور پر لے کر جا رہے ہیں، تو رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کا آنا، اب اسے انٹرنیشنلی عمران خان نے جو پبلک میں بات کی، اب وہی بات اگر روس کر رہا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر چائنا یہ سب کر دیتا ہے اور چائنا کی طرف سے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، یہ آپ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جائے گا، اور یہ انٹرنیشنل ہائی لائٹ اور سپاٹ لائٹ ملے گی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ویسٹ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹس کی خاطر اپوزیشن کے اوپر پیسہ پھینک کر چینج کروانا چاہ رہا ہے۔ اور obviously میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ثبوت کو ناکافی سمجھا گیا مقتدر حلقوں کی طرف سے تو انہیں اسے ریویو کرنا چاہیے، پھر سے اس کنسرن کو دیکھنا چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ obviously اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا جس کی وجہ سے حکومت اتنا سٹینڈ لے رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔